Hello, good morning and welcome to all my champions. Today I have brought for you the part of idioms and phrases. आज जो हम लोग बात करेंगे वो ये आपका 8वां पार्ट होगा किसका? तो idioms and phrases का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए। तो देखिए ये आपका क्या है? तो फुल ऑफ विंस है। फुल ऑफ विंस का मतलब होगा, इसका मतलब फुल्स ऑफ विंस का मतलब ये होगा फुल ऑफ विंस। इसका मतलब होगा लाइवली या एक्टिव, जीवंत जिसको बोलते हैं, एकदम एक्टिव। अच्छा, इसका एक वर्ड हमने और दिया था क्या? इन हाई स्पिरिट्स जिसको बोलते हैं। फुल ऑफ विंस का मतलब लाइवली या एक्टिव। फिर है आगे लाई एट वंस हार्ट। लाई एट वंस हार्ट करने का मतलब होगा, इसका कहने का मतलब लाई एट वंस हार्ट करने का मतलब वेरी लवेबल, वेरी लवेबल अर्थात बहुत प्यारा। जिसको हमने एक वर्ड और दिया था क्या? एक वर्ड और दिए थे हम लोग यहाँ, एप्पल ऑफ वंस आई। तो एप्पल ऑफ वंस आई जो होगा ना, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका भी मतलब आज इसको बोलते हैं हिंदी में आंखों का तारा, तो बहुत प्यारा। तो इसका किसका? लाई एट वंस हार्ट और एप्पल ऑफ वंस आई, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। फिर है नेक्स्ट भाई लेडी किलर। लेडी किलर हम वैसे पर्सन को बोलेंगे जो बहुत अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, वैसे पर्सन को हम बोलेंगे क्या? लेडी किलर। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या? अ पर्सन हु इज वेरी अट्रैक्टिव। वैसे पर्सन को हम बोलेंगे लेडी किलर जो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, वो क्या कहलाएगा? तो लेडी किलर कहलाएगा। लेडी किलर कैसे व्यक्ति को बोलेंगे? तो वैसा व्यक्ति जो बहुत क्या हो? तो अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। लैप डॉग नेक्स्ट है भाई क्या? लैप डॉग। लैप डॉग का कहने का मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु फ्लैटर्स others for his benefit। हम लैप डॉग वैसे पर्सन को बोलेंगे जो व्यक्ति अपना निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए जो दूसरे व्यक्ति को क्या करता हो? तो ठगता हो, डिसीव करता हो, चीट करता हो, वो आपका क्या कहलाएगा? लैप डॉग। क्या कहलाएगा भाई? लैप डॉग। क्या बोले? एक बार फिर से सुनिएगा, हम लोग दोबारा रिवीजन इसको फिर नहीं करेंगे, एक बार ही चलिए। क्या बोले थे? लैप डॉग। लैप डॉग कहने का मतलब होगा कि अ पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स फॉर हिज बेनिफिट। हम लैप डॉग वैसे पर्सन को बोलेंगे जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को क्या करता हो? तो ठगता हो, वही कहलाता है लैप डॉग। फिर है भाई लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न कहने का मतलब होगा टू ट्राई एवरी पॉसिबल एक्शन। टू ट्राई एवरी पॉसिबल एक्शन। लीव नो स्टोन अनटर्न कहने का मतलब होगा कि हर संभव प्रयास करना। जो भी आपके क्या बोलते हैं उसको, जो भी आपको से बने, हमसे बने, मतलब एक भी प्रयास नहीं छोड़ना, एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ना, हर एक एंगल से प्रयास करना कोई भी सफलता पाने के लिए, वही होता है लीव नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट आइएगा, ए बाबू लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब
ये कहलाएगा टू, कैसे बोलेंगे, टू एडमायर फॉल्सली, फॉल्सली है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो झूठ मूठ के तारीफ करना, झूठ मूठ के प्रशंसा करना, वही कहलाता है क्या, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट आइए, लेंड एन ईयर टू। लेंड एन ईयर टू का मतलब होगा, इसका मतलब होगा भाई क्या, टू लिसन, लिसन, टू लिसन टू समवन प्रॉब्लम, किसी की समस्या को सुनना, किसी को दुख को सुनना, किसी की बेबसी को सुनना, वही होता है लेंड एंड ईयर टू। नेक्स्ट आइए, हिंदी भी बोलते जा रहे भाई, हिंदी भी आप लिखते चलिएगा, नोट कॉपी बनाते चलिएगा। फिर है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, इसका कहने का मतलब होगा कि टू फॉरगिव समवन, क्या होगा, टू फॉरगिव समवन, किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर देना, वही कहलाएगा क्या, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। नेक्स्ट है भाई, लाइट द लाइट, लाइट एट द एंड ऑफ टनल। लाइट एट द एंड ऑफ टनल कहने का मतलब होगा कि टू होप दैट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन might be coming to end, coming to end, इसका मतलब होगा कि ऐसा उम्मीद करना, ऐसा आशा करना कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो कठिन परिस्थिति है, वो क्या हो जाए, तो अंत हो जाए, वो खत्म हो जाए, यानी क्रिटिकल कंडीशन से ऊपर आ जाना, ऐसा मानना, ऐसा उम्मीद करना, ऐसा होप करना, ऐसा विश्वास भी करना, ये होता है किसका मतलब, तो लाइट एट द एंड ऑफ टनल का मतलब। नेक्स्ट है भाई लाइन शेयर। लाइन शेयर का मतलब होगा कि आ मेजर या बिग पार्ट, बिग पार्ट, एक अच्छा खासा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, लाइन शेयर का मतलब होगा। लाइन शेयर का मतलब क्या, अ मेजर या बिग पार्ट, वही कहलाएगा क्या, लाइन शेयर। फिर है भाई क्या, कि लुक ब्लैंक। लुक ब्लैंक करने का मतलब होगा, इसका मतलब तो आप कहिएगा कि लुक ब्लैंक, तो लुक ब्लैंक करने का मतलब होगा, इसका मतलब होगा क्या, टू सीम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर डिफीट, टू सीम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर डिफीट, यानी हार के बाद, हारने के बाद में फिर से क्या करना, तो सफल प्रतीत होना, सफलता प्रतीत होना, दैट इज कॉल्ड लुक ब्लैंक। लेबर पेन, लेबर पेन का मतलब होगा बाबू क्या, तो हम बोलेंगे अ रिकरेंट पेन, a recurrent pain felt by a woman, felt by a woman during childbirth, चाइल्ड बर्थ, इसका मतलब होगा, किसका मतलब, लेबर पेन का मतलब कि वैसा पेन, वैसा दर्द जो जो बच्चे, जो महिलाएं, ये महिलाएं महसूस करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि लेबर पेन, हम वैसे पेन को, ऐसे दर्द को बोलेंगे जो बच्चा होने के समय में जो दर्द होता है, जो
महिलाएं के द्वारा जो दर्द को महसूस किया जाता है बच्चे जन्म देने के दौरान, वही पेन कहलाता है लेबर पेन। वो पेन कैसा कहलाएगा भाई? तो आप कहेंगे कि लेबर पेन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका कहने का मतलब होगा कि टू रिवील द सेक्रेट, टू रिवील द सेक्रेट केयरलेसली या बाई मिस्टेक। इसका कहने का मतलब होगा कि जो चीज सीक्रेट है, जो चीज मिस्टीरियस है, जो चीज अननोन है, जो चीज हिडन है, उसको गलती से या लापरवाही तरीका से, मिस्टेक से उसको उजागर कर देना, उसको रिवील कर देना, उसको एक्सपोज कर देना, अर्थात खुलासा कर देना। लेकिन खुलासा तो कर देना, लेकिन कैसे? गलती से, मिस्टेक से, या फिर केयरलेसली यानी लापरवाही तरीके से उसको कर देना। राइज लाइक अ फोनिक्स, नेक्स्ट है क्या भाई? राइज लाइक अ फोनिक्स। इसका कहने का मतलब होगा कि टू बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर डिफीट। इसका कहने का मतलब होगा कि हारने के बाद फिर से सफल होना, दोबारा सफलता प्राप्त करना। इसका मतलब राइज लाइक अ फोनिक्स का, राइज लाइक अ फोनिक्स का मतलब। तो सारी बातों एक्सप्लेन हम लोग 2-2 बार 3-3 बार करते जा रहे हैं और सारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 10 पार्ट तक चलेगा बाबू, मिनिमम 10 पार्ट तक हम लोग लेके जाएंगे। उसके बाद में हम लोग नरेशन लाएंगे और नरेशन भी बहुत अच्छे तरीका से हम लोग खत्म करेंगे। ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी पोर्शन, हर एक पार्ट इस चैनल पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में खत्म होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट और आग्रह करूंगा क्या कि अगर इस चैनल पे आप नए हो तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आप लोग का भी एक आपसे गुजारिश करूंगा क्या कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एक के सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, आप लोग करवाइए और पढ़ने वाले छात्रों के पास वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। इससे आपका ही भला होगा और हमें भी भला होगा, इसमें दोनों का भला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स कहने का मतलब होगा, इसका मतलब होगा बाबू क्या? अ रिच पर्सन, अ रिच पर्सन। मैन ऑफ मीन्स करने का मतलब, चाहे केवल ऐसे लिखिए, रिच अमीर, या इसी को बोलते हैं क्या? वेल्दी, या इसी को बोलते हैं क्या? एफ्लुएंट। ये सब का मतलब क्या होगा? तो अमीर व्यक्ति होगा। प्रोस्पेरस जिसको बोलते हैं, प्रोस्पेरस, वो भी लिख लीजिए। एक एक वर्ड का वैल्यू है मेरे भाई, एक एक वर्ड का वैल्यू है। हर एक वर्ड को आप अपने कॉपी में लिखिएगा। बहुत ही आपका कॉपी के साथ साथ आप भी सुंदर दिखने लगिएगा। ये सब नॉलेज ही इंसान किसी को अलग बनाता है, खास बनाता है, उसको पार्टिकुलर बनाता है। और मेहनत, अगर ये दो चीज आप किए तो फिर सफलता तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट आइएगा भाई, मेक हेडवे। मेक हेडवे कहने का मतलब होगा कि क्या? टू प्रोग्रेस। क्या छोटू? तो कहिएगा टू प्रोग्रेस, यानी उन्नति करना, विकास करना। PROGRESS है, प्रोग्रेस होगा। फिर बाबू टू डेवलप होगा। फिर बाबू टू मूव फॉरवर्ड होगा, यानी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। इसका मतलब तो मेक हेडवे का मतलब। नेक्स्ट आइए बाबू, मेंड वंस वेज। मेंड वंस वेज, इसका कहने का मतलब होगा कि टू इम्प्रूव वंस
बिहेवियर। अगर कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को क्या करता हो, तो इम्प्रूव करता हो, बेहतर करता हो, अच्छा करता हो, तो वही आपको क्या कहलाएगा, मेन वंशवेज। तो सारी बात तो मैंने आपको सामने जो रखा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ ही साथ आप नोट कॉपी बनाइए। और फिर से एक बार आग्रह करूंगा क्या, कि अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या, कि सपोर्ट करना। तो सपोर्ट कीजिए और जल्दी 1K कीजिए, और उसके बाद में जब हम लोग लाइव आएंगे ना, तो फिर ये पार्ट बाई पार्ट में बांटने की आवश्यकता नहीं होगा। 4-4 घंटा 5-5 घंटा कंटिन्यूअसली हम लोग लगे रहेंगे, और आप देखिएगा कि कितना अंग्रेजी आपको अच्छे से हो जाता है, और बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, लोग आगे यहाँ पर चलते हैं, और थोड़ा सा ये आइएगा, देखिए, म्यूजिक टू वंस ईयर्स। म्यूजिक टू वंस ईयर, इसका मतलब होगा वेरी प्लेजिंग इंफॉर्मेशन। वेरी प्लेजिंग इंफॉर्मेशन, इसका कहने का मतलब होगा, इसका कहने का मतलब इट मीन्स बहुत ही शुभ सूचना। प्लीजिंग, जो आपको कान को भाता हो, आपको आत्मा को भाता हो, वैसा इंफॉर्मेशन जो आपको आत्मा के भाता हो, अर्थात पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, अच्छा हो, शुभ हो, वही तो होगा म्यूजिक टू वंस ईयर्स, इसका मतलब। नेक्स्ट है भाई माइंड्स मैटर या वर्ड्स, इसका कहने का मतलब होगा कि टू बी polite expression, to be polite expression to indicate disappointment। दोस्त, माइंड्स मैटर या वर्ड्स करने का मतलब होगा कि बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन या किसको शो करने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट को। डिसअपॉइंटमेंट बोले तो निराशा को, बहुत ही पोलाइट वे में डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को क्या करना, तो दिखाना, वही होता है क्या, तो मिंट कंडीशन। मड स्लीजिंग का मतलब होगा मेरे भाई, नहीं, मिंट कंडीशन करने का मतलब होगा कि इन अ वेरी गुड कंडीशन। इसका कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छी स्थिति में होना, बहुत बढ़िया स्थिति में होना। इसका हमने और लिखवाया है पिछला पार्ट में, पिछले सेशन में, क्या कि इन अ पिंक भी कहने का मतलब वही होगा, अच्छे स्थिति में होना, अच्छे स्वास्थ्य में होना। इसका मतलब मिंट कंडीशन का मतलब। मड स्लीजिंग का मतलब होगा मेरे भाई क्या, तो इसका मतलब होगा एक्ट ऑफ accusing या criticizing someone। इसका कहने का मतलब होगा किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना, तो क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या फिर आरोप लगाना, दोष लगाना, ब्लेम करना, चार्ज लगाना। ये सब किसका मतलब, तो मड स्लीजिंग का मतलब, जिसको बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति पे कीचड़ उछालना। और ये चीज आप बहुत देख रहे हैं, बढ़िया लोगों के प्रति भी ऐसा लोग करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, चाहे दुनिया में कितना भी भला कर ले, उसको मड स्लीजिंग बोलते हैं। किसी पे क्या करना, कीचड़ उछालना। और बहुत इजी तरीका है, आप या हम जीवन में कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन बहुत आसान होता है कि किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल देना, दोष लगा देना, आरोप लगा देना, वही कहलाता है क्या, मड स्लीजिंग। नेक्स्ट भाई मूट पॉइंट कहने का मतलब होगा डिस्प्यूटेड इश्यूज। कहने का मतलब कि विवादास्पद मुद्दा, प्रॉब्लम,
जो विवादास्पद हो, जो क्या हो, तो विवादास्पद हो, जिसमें झगड़ा झंझट हो, वैसे मुद्दा को बोलेंगे क्या, मोट पॉइंट। मोरल फाइबर, मोरल फाइबर करने का मतलब होगा कि क्या, मोरल फाइबर का मतलब, इसका मतलब होगा कि टू बी गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार जिसको बोलते हैं, टू बी गुड कंडक्ट या बिहेवियर, 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 इसका कहने का मतलब होगा कि अच्छा व्यवहार, मोरल फाइबर, अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट, अच्छे विचार, व्यवहार, बर्ताव, इसका मतलब तो आप बोलेंगे मोरल फाइबर का मतलब। नेक्स्ट है भाई मीट द ईयर। मीट द ईयर कहने का मतलब होगा, क्या होगा मीट द ईयर, तो आप कहिएगा टू डू ऑडिबल, टू डू ऑडिबल, यानी जो सुनने के लायक हो, ऑडिबल हो, सुनने के लायक हो। नेक्स्ट मच अडो अबाउट समथिंग। मच अडो अबाउट समथिंग करने का मतलब होगा कि, का मतलब होगा सी आ फिरोर ओवर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज महत्वपूर्ण ना हो लेकिन उसके लिए भी क्या करना, तो हंगामा करना, कन्फ्लिक्ट करना, वही कहलाता है क्या, मच अडो अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है बाबू मेंड मेंसेज। मेंड मेंसेज का मतलब होगा, मेंड मेंसेज, इसका कहने का मतलब होगा, मेंड मेंसेज का मतलब टू रेक्टिफाई अ डैमेज रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशन आपको खराब हो गया हो, डैमेज हो गया हो, उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना, सुधारना उसको, वैसे उस रिलेशन को, कैसे रिलेशन को, जो आपका रिलेशन डैमेज हो गया हो उसको क्या करना, तो सुधार करना। ये क्या कहलाएगा भाई, तो आप कहिएगा मेंड मेंसेज कहलाएगा। माइंड योर पी, माइंड योर पीज एंड क्यू, ये वाला भाई ऐसे क्यू अपस्ट्रॉफी एस है, पी में भी अपस्ट्रॉफी एस है, ये वाला उसको क्या करना, तो माइंड योर पीज एंड क्यू, इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब होगा टू बी पोलाइट, नम्र होना, टू बी पोलाइट एंड सो गुड मैनर, इसका कहने का मतलब होगा बाबू क्या, कि नम्र होना, विनम्र होना, सभ्य होना, और कैसे मैनर को दिखाना, तो अच्छे मैनर को दिखाना, अच्छे आचरण को दिखलाना, अच्छे आदत को रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, वही होगा क्या, तो माइंड योर पीस एंड क्यूज। नेक्स्ट है भाई मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होगा टू डू everything, to do everything, to do everything possible action, इसका भी मतलब होगा क्या, तो हर संभव प्रयास करना, सभी चीजें कर लेना, कोई भी ऑप्शन, मेथड, विकल्प कुछ भी ना छोड़ना, सब के सब ट्राई कर लेना, वही कहलाता है मूव हेवन एंड अर्थ। इसका एक हमने और लिखाया था पीछे वाला में, देखिएगा, इसका मतलब होगा लीव नो स्टोन अनटर्न, अनटर्न, इसका भी मतलब वही होगा। तो क्या बाबू मूव हेवन एंड अर्थ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इडियम्स में अगर सिनोनिम बोले तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न, एक भी पत्थर ऐसा नहीं हो जो हमने पलटा नहीं हो, उलटा नहीं हो, वो होगा। नेक्स्ट है इन अ फॉग। इन अ फॉग कहने का मतलब होगा दोस्त, इसका मतलब तो आप जानवे करते हो बहुत,
फॉग में, कुहासा में होना, यानी कंफ्यूज होना, यानी क्या, पजल्ड होना, डायलेमा में होना, है ना, अनएबल टू डिसाइड, अनएबल टू डिसाइड, डिसाइड नहीं कर पाना, निर्णय नहीं ले पाना, वही होगा क्या, तो इन अ फॉग करने का मतलब, इसका मतलब है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होगा क्या भाई, तो आप कहेंगे कि गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर्स। इसका कहने का मतलब होगा कि दूसरों के प्रति गुड फीलिंग्स, यानी आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, दूसरों के प्रति क्या, अच्छा होना, बढ़िया होना, वही कहलाता है क्या, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। आपकी जो भावना है, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो अंदर की जो भाव है ना, दूसरे के प्रति अच्छा होना, यानी सकारात्मक होना, सकारात्मक, कि बेचारा वो भला भला ही रहे। ऐसा नहीं होना कि वो आगे बढ़ रहा है तो हम उसमें टांग अड़ा दें, ये ऐसा फीलिंग नहीं होना चाहिए इंसान को। कैसे होना चाहिए, आगे अगर बढ़ रहा है तो हमें भी खुशी है, बड़े अपनी, हर कोई जो यहाँ इंसान है अपनी कर्मों और मेहनत के बदौलत ही कोई प्रोग्रेस करता है, तो उसमें किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेक अमीन, मेक अमीन कहने का मतलब, ये आपका लास्ट है भाई, इसका मतलब क्या होगा, मेक अमीन करने का मतलब, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा बाबू, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना। इसका मतलब मेक अ मिंट का मतलब अच्छा पैसा कमाना, टू अर्न गुड मनी, अच्छा खासा पैसा कमाना। तो मैंने आपके सामने जितने भी था मैंने सबको क्या किया, तो थोड़ा सा गैप दे दे के लिखा है ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आवे। तो आपको समझ में आया होगा, और फिर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट रहेगा, क्या कि जो भी इस चैनल पे आप नए हो, वो आप लोग से फोल्डेड हैंड से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका सपोर्ट चाहिए और आप 1K तक पहुंचाइए ताकि हम लोग लाइव आ सके, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।